नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। महबूब मुफ्ती ने जिस प्रकार जम्मू कश्मीर पर जो स्टेटमेंट दिया है वो शर्मनाक नहीं, इतना शर्मनाक है कि उसकी तुलना या उसके विषय में कोई कह नहीं सकता। मतलब महबूबा मुफ्ती ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी, या सीमाएं थीं भी कि नहीं थीं। क्या वो पहले से आतंकवादी संगठनों के पक्ष में थीं? हाँ, ये तो बात पक्की है कि मुफ्ती साहब जब पॉलिटिक्स में आए थे तो वो अलगाववादी नेता थे। माननीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वो उनको पॉलिटिक्स में लेकर आए थे कि मेन स्ट्रीम में आइए। सवाल ये पैदा होता है कि मेन स्ट्रीम में आने के बाद भी क्या महबूबा या महबूबा के साथ जुड़े हुए लोग छोड़ पाए अलगाववाद? क्या वो जम्मू कश्मीर के विषय में कुछ अच्छा सोच पाए या सोचने की क्षमता रखते थे? ये बहुत सारे प्रश्न जम्मू कश्मीर की जनता को बताने होंगे। जम्मू कश्मीर में महबूब मुफ्ती के साथ खड़े 4-5 लोग, बहुत लोग तो उनके साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन जो 4-6-10 लोग खड़े हुए हैं उनको बतानी पड़ेगी। महबूब मुफ्ती ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया। आप सोच कर देखो कि जिस देश की मेहरबानी पर वो जिंदा हैं, मोदी जी ने उनके ऊपर मेहरबानी की है, और मेहरबानी ये की है कि उनको आजीवन कारावास न देकर एक समय के बाद उनको मुक्त कर दिया। आप सोचो अगर तालिबानी शासन होता, जैसे वो तालिबान से चर्चा कंपैरिजन कर रही हैं, या इस्लामिक शासन होता, तो इस्लामिक शासन क्या करता है? तालिबानी अगर उनको गिरफ्तार करते तो क्या होता? अब समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने आप को तालिबान कह रही हैं या मोदी जी को तालिबान कह रही हैं। मैंने ये तो सुना ही है कि कुछ लोगों ने, कांग्रेस ने हिंदू तालिबान कहना शुरू कर दिया। भगवा आतंकवाद की जगह आजकल हिंदू तालिबान शब्द नया निकला है, और हिंदू तालिबान शब्द ये मोदी जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, माननीय योगी जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब महबूब मुफ्ती ने जिस प्रकार से ये स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट में उनका कहना है कि देखिए, पहले अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान के साथ वार्ता नहीं की, और परिणाम आप देखते हैं कि तालिबान ने कैसे सीज किया। इसलिए भारत सरकार को जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन से बात करनी चाहिए। क्या वो ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि जैसे तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर, वैसे ही महबूबा मुफ्ती कब्जा कर लेंगी जम्मू कश्मीर पर, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की तालिबान हैं। वो जम्मू कश्मीर की अलगाववादी नहीं, वो जम्मू कश्मीर के आतंकवादी संगठन हैं, और वो बंदूक की दम पर जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहती हैं। ये तो पक्की बात है कि कुछ लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया, कुछ लोगों ने ये स्टेटमेंट जम्मू कश्मीर के हवाले से दिया कि हम तालिबान हैं और जम्मू कश्मीर तो पहले से हमारा है। इसलिए जम्मू कश्मीर को के विषय में पाकिस्तान को भी बता दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के विषय में ना सोचो, जम्मू कश्मीर तो तालिबानियों का है। ऐसा एक बयान भी जाहिर हुआ है। बंदूकों को लेकर कुछ लोग खड़े हुए हैं, और उसमें एक बड़ी दाढ़ी वाला मुल्ला ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हम अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं, और अफ़गानिस्तान के तालिबान ने इमरान खान को बता दिया है कि जम्मू कश्मीर के विषय में तुमको सोचना नहीं चाहिए, जम्मू कश्मीर के विषय में इंडिया को भी नहीं सोचना चाहिए। जम्मू कश्मीर तो तालिबान का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर तो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। ये एक बयान भी आया। क्या ये माना जाए कि महबूबा मुफ्ती उन तालिबानियों के साथ इस समय मिली हुई हैं? सोच कर देखो, जैसे मैंने कहा कि अगर तालिबान यहाँ पर महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार करता, तालिबान अगर जम्मू कश्मीर पर कब्जा करता, और महबूब मुफ्ती जो यहाँ पर अशरफ गनी की तरह मैं मान के चलूँ कि रूलर थी, तो क्या होता महबूब मुफ्ती का? वो तालिबान से कह तो रही हैं, कंपैरिजन तो कर रही हैं तालिबान, वो इस वजह से कर रही हैं कि वो इस्लाम को फॉलो करती हैं, और तालिबान को वो इस्लाम का ट्रू फॉलोवर कहते हैं। तो क्या तालिबान अफ़गानिस्तान में हिंदुओं को मार रहा है? क्या तालिबान अफ़गानिस्तान में क्रिश्चियनों को मार रहा है, सिखों को मार रहा है? अरे भैया, तालिबान तो अफ़गानिस्तान में सिर्फ मुसलमान ही मार रहा है, वो मुसलमानों का ही कत्लेआम कर रहा है, मुसलमान ही मर रहा है, मुसलमान की महिलाएं ही प्रताड़ित हैं। उनका कहना है काफिर तो काफिर हैं, काफिरों को हम सुधारें, उससे पहले हम मुसलमानों को सुधारेंगे, और मुसलमानों को सुधारेंगे, उनको बुर्का पहनाएंगे, उनको शरीयत बताएंगे, उनकी बड़ी दाढ़ी और मुंह साफ करवाएंगे, टोपी पहनना अनिवार्य होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारी बातें। तो वो तो मुसलमानों को ही मारती हैं। तो आप तो मुस्लिम शासक थी वहाँ की। आप अगर मुस्लिम शासक थीं, तो अगर तालिबान जम्मू कश्मीर में आता
या मैं कहूँ, आप मोदी जी को अगर तालिबान कहने की कोशिश भी कर रही हूँ, मैं उसको वैसी वर्षा करके देखता हूँ, अगर मोदी जी को हिंदू तालिबान कहने की कोशिश कर रही हूँ, जैसा कि हिंदू तालिबान कांग्रेस कह रही है, या समाजवादी पार्टी के कुछ लोग भी ऐसा कहते सुनाई पड़े हैं कि अब हिंदू तालिबान हिंदुस्तान में शासन कर रहा है और तालिबानियों से ज़्यादा हिंदुस्तान में अत्याचार मोदी सरकार कर रही है, ऐसा ओवैसी का भी स्टेटमेंट आया। हिंदुस्तान के मुसलमान इस समय ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू तालिबान का शासन है। अरे भैया, अगर मोदी ने हिंदू तालिबान का शासन दिखा दिया होता तो महबूबा मुफ्ती का क्या हुआ होता 5 अगस्त 2019 से पहले, जब उनको गिरफ्तार किया गया था, यानी कि 2 अगस्त या 3 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। क्या वो आज बयान देने के लायक होती? क्या वो बयान दे सकती थी? क्या वो जीवित होती? महबूबा मुफ्ती का ये स्टेटमेंट अपने आप में बताता है कि महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में किस तरह के आतंक कर रही है और क्या प्लानिंग बना रही है। देश के विषय में इस प्रकार के तालिबानी विचार मानसिकता रखने वाले लोग, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो आजकल की जो जेडीयू है या एनसीपी है, इस तरह की पार्टियों के, ओवैसी की पार्टियों के हों, ये जिस प्रकार से मानसिकता रखे हुए हैं वो मानसिकता विचारणी है। ये कहते हैं हमारा मातरे वतन है, मातरे वतन हिंदुओं के साथ है या बिना है। ये कहते हैं हमने 800 वर्ष तक शासन किया, हम 800 वर्ष के यहाँ के शासक हैं। इनको बताना पड़ेगा ये 800 वर्ष पहले क्या थे। या 800 वर्ष पहले हिंदू थे, इनकी माताओं बहनों के साथ क्या अत्याचार हुए थे वो भी आपको बताना चाहिए जब आप मुसलमान बने। जैसे तालिबान को फॉलो करने के लिए सारा अफ़गानिस्तान अब तैयार है, कुछ लोग जो फॉलो नहीं करना चाहते वो अफ़गानिस्तान को छोड़ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से भागना चाहते हैं, लेकिन बाकी ने तो फॉलो कर लिया है ना। वो न्यूज़ चैनल चल रहे थे, न्यूज़ चैनलों पर महिलाएं खुले विचार से वार्ता कर रही थी, उन्होंने हिजाब पहन लिए। रोड पर चलने वाली महिलाएं जो कल तक ठीक ठाक चल रही थीं, उन्होंने हिजाब पहन लिए, आंखें ढक लीं, आदमियों को लेकर चलने लगीं। वो कौम के लोग हैं जिनको सिर्फ सरेंडर करना आता है, अगर कोई तलवार दिखाए तो सरेंडर करते हैं। तुम्हारे पूर्वज भी, जो लोग इस प्रकार का विचार रखते हैं, उनके पूर्वज भी सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ सरेंडर किया था। और सरेंडर अगर न किए होते तो आज आप मुसलमान ना होते, या तो जीवित ना होते या फिर मुसलमान ना होते। इसलिए तुमको ये कहने का अधिकार है क्या और किस दृष्टि से आप लोग बात कर रहे हैं, इन सब बातों पर आपको खुलासा करना पड़ेगा, इन सब बातों पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन महबूबा की मानसिकता तो बिल्कुल साफ दिखाई दे गई है, ओवैसी की मानसिकता साफ दिखाई पड़ गई है कि अगर तालिबान जैसा कोई मुस्लिम क्रूर शासक भारत में प्रवेश करता है तो सबसे पहले नतमस्तक होने वाले लोगों में यही लोग होंगे जो उनके सामने सबसे पहले उनकी चरण वंदना करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और हिंदुस्तान में अपनी माँ बहनों के साथ उनसे गलत करवाएंगे। इनको कोई हया नहीं, कोई शर्म नहीं, इनमें कोई मानवता नहीं, इनमें कोई ह्यूमन राइट नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ गुलाम और गुलामी की मानसिकता से भरे हुए लोग हैं। इनको गुलामी अच्छी लगती है, बस गुलामी इस्लाम की गुलामी होनी चाहिए, चाहे इनके साथ कुछ भी हो। थैंक यू वेरी मच।